गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ में चल रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास थर्ड का इंग्लिश का सेकंड लेसन पेज नंबर 13 रीड करेंगे। अनुष्क टुक आउट हिज काइट। अनुष्क ने काइट को बाहर निकाला, यानी कि पतंग को बाहर निकाला। ही ट्राइड द ट्विंस एंड फ्यू इट। ही ट्राइड द ट्विंस एंड फ्यू इट। ट्राइड मतलब होता है बंधा हुआ, ट्विंस मतलब रस्सी। उसने काइट को यानी कि पतंग को रस्सी बांधी और उड़ाना शुरू की या उड़ान भरी। इट वेंट हाई अप इन द एयर। और उन ऊपर तक हवा में उड़ाई। अनुष्क वाज हैप्पी। अनुष्क बहुत प्रसन्न हुआ, हैप्पी हुआ। ए गोस्ट ऑफ वाइंड केम एंड टोर द ट्विंस। गोस्ट ऑफ वाइंड, वाइंड इसका मतलब होता है हवा का एक तेज झोंका आया। टोर मतलब होता है टूटना। तो उसकी काइट की जो रस्सी बंधी हुई थी वो टूट गई। द काइट डिवाइड इनटू द पुल। और पतंग है वो पुल के अंदर जा गिरी। अनुष्क लुक्ड एट इट सैडली। अनुष्क दुखद भाव से देख रहा था या दुखी भाव से देख रहा था। सडनली अचानक। इट स्टार्टिंग रेनिंग, अचानक से बारिश शुरू हो गई। ही रन ट्रोव द पेंटिंग, तो वह दौड़ा पेंटिंग की ओर दौड़ा। बट परंतु इट वाज वेंट एंड ऑल द कलर्स स्पाइंड। और परंतु जब तक वह पहुंचा तब तक पूरा कलर बिखर चुका था। ही पैक्ड हिज बैग एंड लाफ्ट फॉर होम विथ जिमी। वह अपनी बैग पैक करके घर की ओर चला, साथ में उसके जिमी भी था। हिज हाउस वाज क्विट फार फ्रॉम देयर। उसका घर बहुत ही दूर था। बट ही हैड नो मनी, परंतु उसके पास कोई पैसे नहीं थे। टू है ए रिक्शा टू टेक हिम होम, घर जाने के लिए इसके पास कोई मनी नहीं थी, यानी कि पैसा नहीं था जो रिक्शे के द्वारा जा सके। सो ही स्टार्टिंग वॉकिंग विथ जिमी फ्लोइंग हिम। वह पैदल ही घर की ओर रवाना हो गया और साथ में कौन था? जिमी भी उसके साथ था। एट लास्ट, अंत में अनुष्क रिचड होम। अनुष्क कहाँ पहुँचा? घर पहुँचा। हिज सिस्टर, उसकी बहन टीनू ओपन द डोर। टीनू उसकी सिस्टर कौन थी? टीनू थी। उसने ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। सी बिगेन टू लाफ एट हिज कंडीशंस। वह उसकी दशा पर या उसकी पर हंसी। अनु लुक्ड एट हेयर एंग्रली। उसको अनुष्क को बहुत गुस्सा आया। ही वॉज ट्राइड एंड एंग्री। वह थका हुआ और भूखा था। हिज मोम गिव हिम ए शर्ट टू वेयर। उसकी मोम ने उसको शर्ट दी पहनने के लिए। एंड सम फूड टू ईट, और कुछ खाना दिया। जिमी आल्सो गोट हिज शेयर, और जिमी भी उसके साथ था। इट वॉज नाइट, रात हो गई। अनुष्क वॉज इन हिज बेड, अनुष्क सो गया। जिमी वाज लेइंग अंडर द बेड। जिमी भी बेड के नीचे लेट गया या बैठ गया। अनुष्क वाज हैप्पी, अनुष्क बहुत खुश हुआ। दैट ही वाज इन द कम्फर्ट ऑफ हिज होम। वो अपने घर में बहुत ही खुश और आरामदायक महसूस कर रहा था। ही सेड गुड नाइट, उसने कहा शुभ रात्रि या शुभ टू टीनू एंड मोम, उसकी बहन टीनू को और अपनी माता जी को। देन ही स्लिप्ड इन टू द लैम्प ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और वह अपनी मीठी नींद में, सपनों में खो गया या फिसल गया। इस प्रकार बच्चों ये हमारा लेसन आज ख़त्म होता है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखो। आंसर दीज क्वेश्चन ओरली। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। बट डू यू डू ऑन ए हॉलीडे। क्या उसने छुट्टियों में क्या प्लान बनाया था? उसने क्या सोचा था भी मैं क्या क्या करूँगा? स्विम तैरना, कैच फिश मछलियाँ पकड़ना, फ्ले काइट्स और पतंग उड़ाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्विम तैरना, फिश कैच फिश मछलियाँ पकड़ना, फ्ले काइट्स पतंग उड़ाना। ये इस फर्स्ट का ये 3 नेम लिखना है आपके आंसर के अंदर।
ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो, वेयर वाज द पार्क, पार्क किसके पास था? बिस्टाइड द पुल, बिस्टाइड द पुल, पुल के पास था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वूज पेंटिंग्स डिड अनुक्स मेक, अनुक्स ने किसकी पेंटिंग की या किसकी पिक्चर बनाई थी? ए पिक्चर ऑफ जिमी, उसने किसकी पिक्चर बनाई थी? जिमी की पिक्चर बनाई थी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है जो शॉर्ट है, ये आपको करनी है। और उसके बाद में आगे हम करेंगे अगली वीडियो में बड़े क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।